नमस्कार दोस्तों, SCCC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग कल पढ़े थे, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में हम लोग पढ़े थे भूपर्पटी, मेटल और कोर, यानी क्रस्ट, मेटल एंड कोर। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे कल 3, है ना। भूपर्पटी, मेटल और कोर क्या होता है, और आज हम लोग उसे भी पढ़ेंगे सेल। सेल क्या होता है, सेल किसे कहते हैं, सेल का निर्माण कैसे होता है, किस किस प्रकार की सेल होती हैं, है ना, किन सेल की क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारी चीज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग क्लास 7 का ज्योग्राफी का पार्ट 2 लेके चल रहे हैं, यानी पहला लेसन का दूसरा भाग लेके चल रहे हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग पूरा इसका एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे और पूरे प्लेलिस्ट में हम पूरी वीडियो को डालेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए, कल हम लोग पढ़े थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग तो पढ़ चुके थे, है ना, कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग पढ़ चुके थे कि पृथ्वी की जो परतें होती हैं, कौन कौन सी परत पाई जाती हैं और कौन परत की मोटाई कितनी होती है, किस परत की मोटाई कितनी होती है। ये सारी चीज़ हम लोग अगले वीडियो में देख लिए हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल। सेल को, है ना, हम लोग चट्टान भी कह सकते हैं या पत्थर कह सकते हैं, है ना। सेल को चट्टान या पत्थर कह सकते हैं। कह रहा है कि रॉक, सेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाले रॉक बोलते हैं। तो सेल का सबसे पहले जानते हैं कि जो सेल होती है, सेल का निर्माण कैसे हुआ है ना। सेल का निर्माण कैसे हुआ है, तो जो सेल का निर्माण होता है वो खनिजों के मिश्रण से होता है। सेलों का निर्माण किससे होता है, खनिजों के मिश्रण से होता है, ठीक है ना। अब देखिए, जो सेल होती है ये विभिन्न आकृति और विभिन्न, है ना, आकार और विभिन्न रंगों के पाए जाते हैं। जो सेल होती है उनकी सेल की आकृतियां अलग अलग होती है, इनके आकार भी अलग अलग होते हैं, इनके रंग भी अलग अलग होते हैं। इसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी आकार होते हैं, कौन कौन से रंग होते हैं। जैसे आप लोग मिट्टी पढ़े होंगे, रंग के आधार पर मिट्टियों को कई भागों में विभाजित किया गया, है ना। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, है ना, ऐसे पढ़े ना। तो ऐसे ये मिट्टी भी आपकी क्या है, एक प्रकार की सेल है। मिट्टी भी आपकी एक प्रकार की सेल है। तो ये क्या है कि सेल को उनके आकृति, आकार और रंग के अनुसार इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। कह रहा है कि ये पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी की तरह और रेत की तरह क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। जो सेल होता है ना, पत्थर की तरह कठोर भी हो सकता है, मिट्टी की तरह और रेत की तरह क्या हो सकता है, मुलायम भी हो सकता है ना। तो यानी जितने भूपर्पटी के ऊपर जितने आपको सब कुछ दिखाई देता है, ये सारे आपके सेल हैं। पत्थर भी दिखाई देता है, रेत भी दिखाई देता है और मिट्टी भी दिखाई देता है। और ये सब किससे मिलके बने होते हैं, है ना, खनिज पदार्थों से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना। किससे मिलके बने होते हैं, खनिज पदार्थों से मिलके बने होते हैं। अगला क्या है कि देखिए यहाँ पे, है ना, जैसे हम लोग कह सकते हैं, आप देखे होंगे सिलबट्टे। सिलबट्टे भी एक प्रकार का क्या है, सेल है, जिससे घर में, है ना, जिससे घर में लोग मसाला पीसते हैं, है ना। सिलबट्टा आप लोग देखे होंगे, ये भी एक प्रकार की क्या है, सेल है ना। स्लेट, जिससे बच्चे पढ़ने जाते थे, छोटे बच्चे जिस स्लेट का प्रयोग करके पढ़ने जाते हैं, ये स्लेट किससे बना है, आपके सेलों से मिलकर बना है, ठीक है ना। और भूमि, भूमि भी आपके किससे मिलकर बनी है, सेलों से। यानी कह सकते हैं भूमि यानी पृथ्वी भी एक प्रकार की क्या है, सेल है, ठीक है ना। पृथ्वी भी एक प्रकार की सेल है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सेल है ये अलग अलग प्रकार की होती है। यानी पृथ्वी के ऊपरी परत पे जो आपके पत्थर, मिट्टी, कंकड़, जो सभी कुछ पाए जाते हैं, ये सारे आपके क्या कहे जाते हैं, सेल कहे जाते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पे निर्माण के आधार पर सेल। तो निर्माण के आधार पर सेल आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, है ना। निर्माण के आधार पर सेल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, इस चीज को हम लोग देखते हैं कि निर्माण के आधार पर सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला हम लोग कह सकते हैं आग्नेय सेल। क्या कह सकते हैं, आग्नेय सेल होता है। दूसरा होता है आपका अवसादी सेल, है ना। पहला होता है आपका आग्नेय सेल, दूसरा होता है आपका अवसादी सेल, और तीसरा होता है बालक आपका रूपांतरित सेल, है ना। रूपांतरित, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित सेल आपके मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों सेलों के बारे में विशेष रूप से क्रमबद्ध हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहला सेल आग्नेय सेल, है ना, आग्नेय सेल। तो जो आग्नेय सेल है ये इग्निस शब्द का रूपांतरण है। किस शब्द का रूपांतरण है, इग्निस शब्द का रूपांतरण है। तो इग्निस, है ना, इग्निस शब्द का रूपांतरण है, और इग्निस का अर्थ होता है आग। इग्निस का अर्थ क्या होता है, आग। यानी समझ सकते हैं कि जो आग्नेय सेल है इसका निर्माण किससे हुआ है, आग से, यानी ज्वाला से हुआ है। कैसे कह सकते हैं, इग्निस
यानी आग्नेय सेल का निर्माण ज्वाला से हुआ है। इस चीज को हम लोग देखते हैं आगे, है ना। इसका निर्माण कैसे हुआ है? ज्वाला से हुआ है। जैसे आप लोग देखते होंगे, है ना, जब आपका पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, आप लोग पढ़े थे मेंटल में, है ना, मेंटल में पढ़े थे कि पृथ्वी के अंदर 400 किलोमीटर की गहराई में, है ना, मेंटल में मैग्मा पाया जाता है, यानी पिघला हुआ पदार्थ पाया जाता है। जो पिघला हुआ पदार्थ क्या करता है, जब पृथ्वी के अंदर से ऊपर आता है, जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो ये मैग्मा इस धरातल पे जब आता है तो ये क्या कहा जाता है? आपका लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लावा। अब जब लावा ये पूरी पृथ्वी पे यहाँ से फैल करके, है ना, जब ठंडा होता है, क्या होता है? ठंडा होता है। तो जब ठंडा होता है तो किस परत का किस सेल का निर्माण होता है? आपकी आग्नेय सेल का निर्माण होता है ना। ठंडा होकर के किस सेल का निर्माण होता है? आग्नेय सेल का निर्माण होता है। समझ में आया ना? तो देखिए ये आपका जो यहाँ पे मैग्मा पाया जा रहा था, ये पिघला हुआ अवस्था में, यानी बिल्कुल गर्म अवस्था में, है ना। इसका तापमान बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो ये आग से तो इसका निर्माण हुआ ना। यहाँ मैग्मा था, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। और जैसे पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के ऊपर जाएगा, पृथ्वी के ऊपर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? आपका लावा। और जब लावा ठंडा होता है, यानी ठंडा होकर सेलों के रूप में परिवर्तित होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं आग्नेय सेल। क्या कहते हैं? आग्नेय सेल। यानी हम लोग कह सकते हैं आग्नेय सेल का रूपांतरण, यानी आग्नेय सेल का निर्माण किससे हुआ है? आग से हुआ है, यानी कह सकते हैं मैग्मा से हुआ है ना। मैग्मा या लावा से कह सकते हैं। तो आग्नेय सेल का निर्माण किससे हुआ? मैग्मा या लावा से हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इसका निर्माण, आग्नेय सेल का निर्माण मैग्मा से हुआ है। किससे हुआ है? मैग्मा से, है ना। और जब मैग्मा ऊपर जाता है, पृथ्वी के ऊपर भाग पे जाता है, तो ये क्या कहा जाता है? आपका लावा। और जब लावा आपका ठंडा होकर के, है ना, कठोर होता है, यानी ठोस होता है, तो यही कही जाती है, यानी उसी से निर्माण होता है आपके आग्नेय सेल का निर्माण होता है। कितनी बातें आप लोगों को क्लियर होगी? एक बार आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए बालक कि इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर समझ में आई होगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे आग्नेय सेल में जैसे हम लोग कह सकते हैं डायोराइट, है ना। क्या होता है आपका? डायोराइट किस प्रकार की सेल है? आग्नेय सेल है। बेसाल्ट आपका किस प्रकार की सेल है? आग्नेय सेल है, ठीक है ना। ग्रेनाइट आपका किस प्रकार का सेल है? आग्नेय सेल है। और गैब्रो किस प्रकार की सेल है? आपका आग्नेय सेल है। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा आग्नेय सेल है, कि कौन सा अवसादी सेल है, कौन सा आपका रूपांतरित सेल है। तो आई होप मुझे क्लियर होगा कि डायोराइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गैब्रो ये सभी आपके कौन से सेल बालक? आग्नेय सेल है। ये सभी आग्नेय सेल के उदाहरण है ना। ये सारे आपके किसके? आग्नेय सेल के उदाहरण है ना। चलिए इनकी कुछ विशेषताएं को हम लोग देखते हैं। आग्नेय सेल की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले से देखिएगा, जो आग्नेय सेल होती है ना, इसका अपवर्तन कम होता है। क्यों? क्योंकि ये प्राय कठोर होती है। जो आग्नेय सेल होती है इसका अपवर्तन कम होता है, यानी अपवर्तन किसे कहते हैं? मिट्टी के कटाव को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। यानी सेलों के कटाव को क्या कह सकते हैं? अपवर्तन कह सकते हैं। तो इनका अपवर्तन प्राय कम होता है। इसका अपवर्तन कम इसलिए होता है क्योंकि ये क्या होती है? कठोर होती है। पहला पॉइंट, इसकी पहले विशेषता है। जो आपके आग्नेय सेल है इसका अपवर्तन कम होता है क्योंकि ये प्राय क्या होती है? कठोर होती है। इसमें कोई परत नहीं पाई जाती है। आग्नेय सेल में कोई परत नहीं पाई जाती है ना, क्योंकि ये खुद ही आपके मैग्मा यानी लावा के जमने से मिलकर बना होता है। तो ये परतदार तो होगी नहीं, पूरा मैग्मा एक बार आया और फिर जम गया, और जमने के बाद किसका निर्माण हुआ? आपका आग्नेय सेल का निर्माण हुआ। तो इसमें परत नहीं पाई जाती है। तीसरी बात इसमें ये रवेदार या दानेदार होती है। जो आग्नेय सेल होती है ये रवेदार और दानेदार होती है, ठीक है ना। आगे कह सकते हैं इसमें जो जीवाश्म होता है, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, जीवाश्म लिखा गया, ठीक है ना। जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म कह सकते हैं इसमें नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि ये आग से बना हुआ है ना। आग से बना हुआ है तो आग में सभी जीवाश्म क्या होंगे? जल के भस्म हो जाते हैं, इसलिए इसमें आपके जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध ज्वालामुखी क्रियाओं से होता है। अब ज्वालामुखी क्रिया देखिए, यहाँ ज्वालामुखी क्रिया के, है ना, उद्गार से आपके आग्नेय सेल का निर्माण हुआ, है ना। ज्वालामुखी क्रिया के उद्गार से आपके आग्नेय सेल का निर्माण हुआ। अब इसमें आपका सोना, चांदी, लावा, अभ्रक आदि आपके धातुएं पाए जाते हैं, यानी ये सब आपके पदार्थ पाए जाते हैं। किसमें? आपके आग्नेय सेल में, है ना। ये सारे पदार्थ पाए जाते हैं। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे आग्नेय सेल के बाद परतदार सेल या आपका अवसादी सेल, परतदार या अवसादी सेल। अब ये देखिए परतदार सेल या अवसादी सेल नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम परतदार सेल है, यानी ये
कहीं न कहीं इनका निर्माण परतों से हुआ होगा, है ना। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, परतदार शरीर कहते हैं। अब जैसे देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ है। जैसे परत का निर्माण, परत कैसे बनती है, जब हवा चलती है या जब जल बहता है तो ये क्या करता है कि मिट्टी को या जो घास फूस पेड़ पौधे होते हैं उनको बहा कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो बहा कर ले जा करके क्या करता है, वहाँ इकट्ठा कर देता है, और इकट्ठा करके करते 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 ये धीरे धीरे मोटी परत बन जाती है ना। जब मोटी परत बन जाएगी तो ऐसे परत से, है ना, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परतदार या अवसादी चट्टान कहते हैं। तो ये एकाएक कुछ ही दिनों पे नहीं होता है, इसका प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी पे एक आपका मैदान है ना, डेल्टा का मैदान। और डेल्टा का मैदान का निर्माण कैसे हुआ, ऐसे मिट्टी बहा करके गंगा नदी लाती है और ले जा करके मुहाने पे क्या करती है, इकट्ठा कर देती है, और इकट्ठा करने से किसका निर्माण हुआ, आपका डेल्टा का। और डेल्टा का निर्माण हुआ, वहाँ पे मुख्य रूप से कौन से वन पाए जाते हैं, सुंदर वन पाए जाते हैं, इसलिए उस डेल्टा का नाम पड़ा सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है ना। तो ऐसे ही इस अवसादी चट्टान यानी परतदार चट्टान का निर्माण हुआ। इस परतदार चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, अवसादों या मलबा के जमाव के कारण, है ना। जो अवसाद होते हैं या जो मलबा होते हैं, ये क्या करता है कि जल या हवा बहा करके उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर क्या करता है, इकट्ठा कर देता है, और धीरे 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 जमते जमते क्या होती है, एक मोटी परत बन जाती है, एक मोटी लेयर बन जाती है, और इस परत को हम लोग क्या कहते हैं, परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए परत कैसे बनती, बहता हुआ जल या हिमानी तथा हवा के द्वारा लाए गए मलबे को जमाने से इस परत का क्या होता है, निर्माण होता है ना। बहता हुआ जल क्या करेगा, मिट्टी को बहा के ले जाएगा, है ना, पेड़ पौधों के झाड़ियों को बहाएगा या पेड़ पौधों को उखाड़ के ले जाता है, और ले जाकर क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने से आपका एक परत बनती है, और उस परत को, है ना, उसी परत को हम लोग कहते हैं परतदार चट्टान। इसकी मोटाई थोड़ी मोटी नहीं होती, इसकी मोटाई बहुत अधिक होती है, यानी ये धरातल का 3/4 भाग क्या है, आपका परतदार सेल है। पूरे पृथ्वी का 3/4 भाग, है ना, आपकी कौन सा सेल है, परतदार सेल है। और शेष जो बचेगा 3/4 में से जो शेष बचेगा यानी 1/4 में आपके पूरे सेल पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि धरातल के 3/4 भाग परतदार सेल पाए जाते हैं, पूरे धरातल का 3/4 भाग आपका पाई जाती है परतदार सेल, है ना। इसमें लोएस का जमाव होता है। कह रहा है कि लोएस का जमाव वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। वायु द्वारा निर्मित, है ना, लोएस का चट्टान है, ये वायु द्वारा निर्मित किया गया है। यानी वायु क्या करता है कि यहाँ से इस मलबे को बाहर करके लाता है और वहां ले जाकर के इकट्ठा करने से आपका किसका निर्माण हुआ, लोएस का। यानी कह सकते हैं लोएस का जमाव वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। और जैसे आप लोग पढ़े हुए हिमालय पर्वत भी क्या एक प्रकार का परतदार चट्टान है ना। जो हिमालय पर्वत है ये भी एक प्रकार की आपकी परतदार चट्टान है, यानी ये भी आपका अवसादी चट्टान है, हिमालय पर्वत, ठीक है ना। जैसे हम लोग कह सकते हैं परतदार चट्टान या हिमालय पर्वत का जो उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आपका बलुआ पत्थर है, जितने भी आपके पत्थर आ जाएंगे, है ना, जितने भी आपके पत्थर आ जाएंगे, ये सभी पत्थर आपके किस चट्टान में आएंगे, आपके अवसादी चट्टान में आएंगे। सभी प्रकार के जो पत्थर होते हैं आपके अवसादी चट्टान में, है ना, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सभी आपके किस चट्टान में आते हैं, आपके अवसादी चट्टान में आते हैं। जैसे कोयला हुआ, ये भी आपका क्या है, अवसादी चट्टान है ना। जो कोयला का निर्माण कैसे होता है, अवसादों से, है ना, अवसादों से होता है ना, किससे होता है, अवसादों से। जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म जब पृथ्वी के नीचे दबते हैं तो दब करके वही क्या होता है, कोयले और अभ्रक का निर्माण होता है। खड़िया मिट्टी, है ना, खड़िया मिट्टी ये एक प्रकार का, किस प्रकार का चट्टान है, आपका परतदार या अवसादी चट्टान है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, कोयला और खड़िया और मिट्टी, ये सभी किस प्रकार की चट्टान है, अवसादी चट्टान। कभी भी दिमाग में रहेगा कि जो पत्थर, किसी प्रकार की पत्थर की बात आ जाएगा तो हर एक प्रकार के जो पत्थर होते हैं ये परतदार या अवसादी चट्टान होते हैं। इसके कुछ विशेषताएं हैं, देखिए इस परतदार चट्टान की कुछ विशेषताएं हैं, अवसादी चट्टान की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं, सबसे पहले विशेषता है ना, ये चट्टान, है ना, चूर्ण तथा जीवाश्मों तथा वनस्पतियों के एकत्रित होने से बना है। यानी कह सकते हैं जीवाश्मों और वनस्पतियों के इकट्ठा होने से बना हुआ है। किस चट्टान, कौन सा चट्टान, आपकी अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ आपका जीवाश्मों और वनस्पतियों के एकत्रित होने से, ठीक है। दूसरी बात कह सकते हैं कि
इस जीवाश्म यानी अवसादी चट्टान में क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म, क्योंकि इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? जीवाश्मों के द्वारा हुआ है, इसलिए इसमें क्या पाए जाएंगे? आपके जीवाश्म पाए जाएंगे। और इसमें परत भी पाई जाती है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें परत दर परत जम करके इस चट्टान का निर्माण होता है, यानी इस सेल का निर्माण होता है, इसलिए इसमें परत भी पाए जाएंगे, है ना। ये रवेदार नहीं होती है, ठीक है, इसमें रवा यानी रोमा नहीं पाया जाता, ये रवेदार नहीं होती है, ये बहुत मुलायम होती है, कुछ मुलायम भी होती है और कुछ आपकी कठोर भी होती है, कुछ कड़ी भी होती है। अब जैसे मुलायम की बात की जाए, इसमें कौन कौन सी परत ऐसी जो होती हैं जो मुलायम होती है? जैसे चीका मिट्टी, है ना, चीका मिट्टी हुआ, पंख हुआ, है ना, पंख, ठीक है ना, ये कुछ मुलायम भी होती है तो कुछ कड़ी भी होती है। जैसे चीका मिट्टी आपका क्या होता है? चीका मिट्टी आपका मुलायम होता है, अब पंख क्या होता है आपका? मुलायम। अब जैसे कड़े की बात की जाए, इसमें कुछ है ना कठोर भी होते हैं। अब कठोर कौन कौन से हो सकते हैं आपकी? है ना, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर आपकी किस प्रकार का चट्टान है? परतदार चट्टान है, लेकिन पूछा जाए कैसा है तो ये आपका कठोर है ना। और आपका जो आपका चीका मिट्टी या पंख हुआ, ये कैसा आपका? मुलायम होता है ना। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? खनिज तेल पाए जाते हैं, कोयला पाया जाता है ना, ये सारे आपके इसमें बहुमूल्य पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें आपके अवसादी चट्टान है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रूपांतरित सेल। रूपांतरित सेल क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। अब ये रूपांतरित सेल का मतलब समझ में आ रहा है आप लोग का? जो रूपांतरित सेल है इसका निर्माण किससे हुआ है? रूपांतरण से हुआ है। अब किसके रूपांतरण से हुआ है? जो इससे पहले हम लोग दो सेल पढ़े हैं, आग्नेय सेल और अवसादी सेल। आग्नेय सेल और अवसादी सेल के रूपांतरण से आपका बना आपका रूपांतरित सेल। अब इसका रूपांतरण किसके अनुसार होगा? है ना, इसमें ताप और दाब के अनुसार जो रूपांतरण होगा, किसके अनुसार? ताप और दाब के अनुसार। इसका ताप और दाब बढ़ाएंगे तो इसमें रूपांतरित सेल का निर्माण होगा, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग कह सकते हैं इस चट्टान का निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूपांतरण के द्वारा हुआ है। जो आपका रूपांतरित सेल है इसका निर्माण, है ना, आग्नेय और अवसादी सेल के रूपांतरण के द्वारा हुआ है ना। अब रूपांतरण के दौरान जैसे कह सकते हैं इसका संगठन तथा रूप रंग बदल जाता है। जब रूपांतरण होता है तो इसका संगठन और रूप रंग क्या होता है? इसका बदल जाता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का विघटन और वियोजन नहीं होता है। जब इस रूपांतरित सेल का निर्माण होता है तो इसके संगठन के द्वारा इसका रूप और रंग बदल जाता है, किंतु इसके विघटन में या वियोजन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं जो हम लोग है ना मिट्टी से हम लोग ईंट तैयार करते हैं तो उसका रंग और रूप बदल जाता है, लेकिन जो ईंट होता है वो तो मिट्टी ही होता है ना। तो यही कह रहा है कि इसके संगठन से रंग और रूप बदलता है, लेकिन इसके वियोजन यानी विघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कच्ची ईंट है ना, मिट्टी से ईंट बनाना, ठीक है। तो ये आपके किस प्रकार का चट्टान है? आपके रूपांतरित चट्टान है। जैसे आप लोग देखे होंगे जो संगमरमर का सफेद संगमरमर से बना हुआ आपका ताजमहल है, ताजमहल यानी सफेद संगमरमर जो है आप किस प्रकार का चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है। और संगमरमर किससे बना होता है? आपका चूना पत्थर से। संगमरमर का निर्माण किससे हुआ? आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर आपका मूल चट्टान है और संगमरमर आपका क्या है? रूपांतरित चट्टान है, ठीक है ना। जैसे हम लोग कह सकते हैं इसमें देखिए आपके ये सारे जो हैं ये सभी आपके मूल चट्टान है। जैसे ग्रेनाइट से बना हुआ आपका क्या? नीस, है ना, ग्रेनाइट से नीस बना हुआ है। बालू का पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना का पत्थर, संगमरमर, कोयला से आपका ग्रेफाइट और हीरे का निर्माण हुआ और सेल से स्लेट का निर्माण हुआ। तो ये सारे आपके मूल पदार्थ हैं, है ना, और ये सारे आपके क्या हैं? रूपांतरित पदार्थ हैं। तो इन मूल पदार्थों से रूपांतरित पदार्थ का निर्माण हुआ और रूपांतरित पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है? ताप और दाब के कारण होता है, ठीक है ना। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती है? ये ताप और दाब द्वारा बनती हैं। पहले आप लोग को बता चुके हैं कि जो रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? ताप और दाब के द्वारा होता है। इसका ताप और दाब बढ़ाएंगे तो है ना, जब किसी चीज का ताप बढ़ा देते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कि जो आपके अवशेष होते हैं, जब पेड़ पौधे आपके मिट्टी में जम जाते हैं और जब उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो पेड़ पौधे आपके किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? आपका कोयला में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कोयला में परिवर्तित हो जाते हैं तो कोयला से आपका बनेगा क्या? आपका ग्रेफाइट बन जाएगा और आपका हीरा बन जाएगा। तो कोयला आपका मूल चट्टान है और ग्रेफाइट और हीरा आपके किस प्रकार का चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। और इसमें अधिक कठोरता पाई जाती है और अधिक कठोरता पाए जाने के कारण ये क्या होती है? इसका अपरदन कम होता है। जो ये रूपांतरित चट्टान है इसमें अधिक कठोरता पाए जाने के कारण इसका अपरदन बहुत कम होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
तो तब तक के लिए चलते हैं हम लोग। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।